बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम आपके तरफ से जो सवाल आए हैं उनके जवाब देंगे। बहुत से तालिब इल्मों ने कहा है कि जो इनका पीएमसी का पोर्टल है वो कब ओपन होगा। तो इसके लिए आपको बता दें कि पोर्टल ओपन तो हो जाना था 18 तारीख। आपको पता है डेडलाइन दी थी पीएमसी ने प्राइवेट कॉलेजेस को कि आप अपने सारे जो है दाखिले वो कंफर्म कर लें, बाकी जितनी सीटें वो हमें दें ताकि हम आगे इनका प्रोसीजर जो है वो पूरा कर सकें या शुरू कर सकें। तो वो उन्होंने, आपको पता है, जैसे हमारी इससे पहले वीडियो में हमने आपको बता दिया था कि उनका जो लिस्ट है वो अवेज़ा कर दी गई है। अब उन्हें पता चल गया है किस किस जगह क्या क्या सीट खाली है और कौन सी है, एमबीबीएस की है, एमबीबीएस की है या बीडीएस की है। अब जो पोर्टल है वो आज तो हो जाना चाहिए था लेकिन अभी तक नहीं हुआ, तो लेकिन कल या परसों तक वो पोर्टल ऑन कर दिया जाएगा। हमने एक वीडियो में आपको बताया था कि दिन बहुत कम दिए जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। असल में हुआ ये था कि जो बहुत सी जो मेडिकल कॉलेजेस हैं उनमें वाइट कोट सरमनी भी हो चुकी है, इसलिए सोचा गया था कि इनको जल्द अज जल्द मुकम्मल करके उन बच्चों के साथ ही नए दाखिले जो हैं उनको भी इनके साथ एडजस्ट कर लिया जाएगा। लेकिन अब ऐसा नहीं है। इसके लिए आपको कुछ दिन दिए जाएंगे अप्लाई करने के लिए, जो मैक्सिमम एक हफ़्ता हो सकता है या 10 दिन हो सकते हैं। और पोर्टल ओपन होगा तो कल या परसों तक, तो फिर आप अप्लाई करेंगे। अब अप्लाई करने का तरीकाकार क्या होगा, वो वैसे ही सेम है जैसे कि पहले था। अब यह प्राइवेट कॉलेजेस में अगर किसी बच्चे का दाखिला हुआ है तो क्या वो अप्लाई कर सकता है? बहुत से बच्चों ने पूछा था। हाँ, तो वो कर सकते हैं। जो प्राइवेट कॉलेजेस में एडजस्ट हो चुके हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। बीडीएस और एमबीबीएस के लिए जो है अप्लाई कर सकता है, वो अपनी मर्ज़ी से कर सकता है। लेकिन जिस बच्चे का बीडीएस में एडमिशन हो गया है किसी पब्लिक सेक्टर में, तो वो अब एमबीबीएस के लिए अप्लाई नहीं कर सकता। फार्मूले के मतलब कुछ सवाल आए थे, तो फार्मूला वही पुराना है, 60% वाला नहीं है। 65% अगर आपके एफएससी में है और 65% या आपके एमडी कैड में है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एफएससी जो है वो जो कहा गया था कि फार्मूला कैसे बनेगा, तो वो सेम वैसे ही है जैसे एफएससी है, जो सिर्फ साइंसेस सब्जेक्ट के होंगे, दूसरे नहीं होंगे। और अपग्रेडेशन के मतलब हम पहले भी आपको बता चुके थे कि पीएमसी ने कहा है कि अपग्रेडेशन नहीं होगी, जिसका जहां एडमिशन है वो वहीं रहेगा। अब नए बच्चों का जो एडमिशन है वो होगा, तो इनका जहां जो ये चूज़ करेंगे 5 कॉलेजेस, उनमें से जहां इनका आएगा तो वही बनेगा। यहाँ आपको बताते चलें कि अभी तक पॉलिसी तो यही है, लेकिन ज़ाहिर है कि अब अगर किसी बच्चे का मेरिट जो है वो कम भी होता है तो किसी अच्छे या अपने मनपसंद मेडिकल कॉलेज में बैठा होगा, तो इस तरह अपग्रेडेशन होनी चाहिए थी। लेकिन अभी तक पीएमसी का यही है। इसमें आपको वाज़ह कर दें कि अब नए दाखिले जो होने लगे हैं खाली सीटों पर, इसमें अगर कोई ऐसा बच्चा जिसका मेरिट जब मेरिट बना तो उसका मेरिट बहुत जो भी मेरिट उसका बनेगा तो उसमें बहुत बच्चे अगर ज़्यादा आ जाते हैं, 1-2 आते हैं तो कंपलसेट हो जाएगा, कोई तब्दीली नहीं होगी। लेकिन अगर ज़्यादा बच्चे अगर आ गए, ऐसे बच्चे जिनका मेरिट बहुत ज़्यादा बन गया, जो कि ऑलरेडी बैठे हुए हैं, जो एडमिशन जिनका हो चुका है, वो अगर नए बच्चों से बहुत ज़्यादा फ़र्क हुआ, यानी कि बहुत ज़्यादा लो मेरिट उनका एग्रीगेट बन रहा होगा, 1-2 नहीं ज़्यादा बच्चे ऐसे हुए, तो और फिर इनकी अपग्रेडेशन हो सकती है, वरना इसके अलावा कोई और चांसेस नहीं है। अब एक तरह की ये ज़्यादती तो होगी, मगर ये पॉलिसी यही है, तो अभी तक इसमें कोई रद्द-बदल करने का नहीं सोचा गया। सोचा तो यही गया है कि जिसका जहाँ आ गया वहीं होगा और कोई अपग्रेडेशन नहीं होगी। और अब आपको बता दें कि दाखिला किन का होगा। दाखिला उन बच्चों का होगा, जो आपकी तरफ से सवाल था कि हम अप्लाई करें या नहीं करें, तो दाखिला आप अप्लाई ज़रूर करें। दाखिला उन बच्चों का पहले दिया जाएगा जिन बच्चों का जो वेटिंग लिस्ट में है। अब वेटिंग लिस्ट में जो है उनको पहले बुलाया जाएगा और उनका जो है वो इंटरव्यू वगैरह किया जाएगा। लेकिन अगर कोई अब नया बच्चा जो कि एफएससी रिपीट करके आया है या स्पेशल इम्तिहान दिए हैं उसने, तो वेटिंग लिस्ट वालों से ज़्यादा उसका मेरिट बढ़ रहा है, तो उस बच्चे को भी उस कैटेगरी में रखा जाएगा। अब एक बच्चा पहले ही वेटिंग लिस्ट में है और एक बच्चे ने स्पेशल एग्ज़ाम दिया है और वेटिंग लिस्ट में नहीं है, तो जो वेटिंग लिस्ट का मेरिट बनेगा तो उनका अलहदा मेरिट नहीं बनेगा, उनको भी इसी मेरिट में शामिल किया जाएगा। इसलिए उन्हें अलहदा से नहीं बुलाया जाएगा, इनके साथ ही मेरिट बना के तो फिर बुलाया जाएगा। और अप्लाई करने आप ज़रूर कीजिए जिनका भी मेरिट बढ़ रहा है थोड़ा बहुत। ये तो ठीक है कि मेरिट जो है बहुत ज़्यादा रहेगा, बहुत कम नहीं होगा। जितना पहले किसी भी सूबे में मेरिट बन चुका है उससे 1 नंबर के अंदर अंदर सारा
जो है मेरिट जो है आपका क्लोज़ हो जाएगा। हमने अब इससे पहले भी वीडियो में भी आपको बताया था कि अगर किसी का जो मेरिट बना है उसके नीचे पॉइंट्स में फ़र्क आएगा, बहुत ज़्यादा फ़र्क आया तो एक नंबर के अंदर अंदर ये सारी चीज़ें जो सारी सीटें हैं वो फिल हो जाएंगी, ये बहुत ज़्यादा नीचे मेरिट नहीं आएगा। और इसके अलावा आपको बता दें कि जो बच्चे हैं ना जो कहते हैं एमडी कैट की वैलिडिटी कब तक रहेगी, तो एमडी कैट की वैलिडिटी आप अगले साल भी इसी में ही अप्लाई कर सकते हैं। ये पीएमसी की तरफ से आ गई है बात, रूल बन चुका है कि ये बच्चे अगले साल भी अप्लाई कर सकते हैं और इसकी वैलिडिटी है वो 2 साल रहेगी। तो 2 साल तक यानी कि आपने 21-22 में दिया है, तो अब 22-23 के जो एडमिशन होंगे इस साल जो होगा उसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो उसमें भी आप अगर रिपीट कर रहे हैं तो आप इसमें भी दोबारा अगर आपके अच्छे नंबर आते हैं तो उसी पर नए एमडी कैट दें, और उसमें अच्छे नंबर आ जाएँ तो उसकी बेस पर अप्लाई कर दें। और अगर आपके अच्छे नहीं आते तो आप साहब यानी कि इस साल वाला जो है इसकी बेस पर भी अगले साल अप्लाई कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, उम्मीद तो करता हूँ कि जितने भी आपके सवाल थे उनके जवाब हो गए होंगे, लेकिन अगर कोई रह गया हो तो आप कमेंट्स कीजिए, इंशाल्लाह हम उसका भी आपको जवाब दे देंगे। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, इसमें आपका कोई ख़र्चा नहीं होता, लेकिन हमारा भला हो जाता है और आप तक जो है हर न्यूज़ जो है बर वक्त पहुँचती रहती है।